ओम शांति। आज हमारे बीच में प्रमोद भाई जी ग्रेटर नोएडा से ज्वाइन किया है। भाई जी का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं इस ग्रुप के लिए। भाई जी फाउंडर ऑफ दिव्या वेलनेस। ही इज द फाउंडर ऑफ दिव्या वेलनेस, also an expert in happiness research, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड होलिस्टिक वेलनेस। भाई जी ज्ञान में 33 इयर्स से हैं। तो भाई जी आज आपका इस सेशन में बहुत बहुत वार्म वेलकम है। अब ओवर टू यू भाई जी। थैंक यू शालिनी मैम। ओम शांति। आप सभी फरिश्तों का भी स्वागत है। और आज का जो सेशन है, जैसा कि हम सभी ने टॉपिक में पढ़ा, आनंदमयी अमृत वेला, फाउंडेशन ऑफ द दिनचर्या, ब्राह्मण दिनचर्या। और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो बहुत बार इसकी बातें आपसे हो चुकी होंगी, क्योंकि मुझे बताया शालिनी बहन ने कि ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमारे सभी महारथियों ने आपसे बातचीत की है। तो हम भी क्या करेंगे, हम आपसे अपने अनुभव के आधार पे बात करेंगे, क्योंकि लाइफ में अनुभव मुझे सबसे अच्छी चीज इसलिए लगती है, क्योंकि जब मैंने बाबा की वाणियों को सुनना शुरू किया तो बाबा वाणियों में हमेशा कहते आए कि ज्ञानी से भी मुझे योगी प्रिय हैं, योगी से भी ज्यादा मुझे प्रयोगी प्रिय हैं, और प्रयोगी से भी ज्यादा मुझे अनुभवी प्रिय हैं। तो क्या होता है कि जब अगर हम कोई बात आपको केवल किताबी नॉलेज के आधार पर कहें नहीं अमृत वेला करना चाहिए, तो हम विधियों में फंस के रह जाते हैं। अमृत वेला कोई विधि नहीं है, ना ही ये विधियों से किया जा सकता है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है। कई बार अमृत वेले को हम लाइक एन एक्टिविटी कर रहे होते हैं। मैं बहुत गहरे अनुभवों से आपसे बात करूंगा अपने जीवन के, और होप सो कि उसके बाद आपको अमृत वेले के प्रति रिगार्ड और प्रेम बढ़ जाए। यही मेरी आज की, है ना, आपके प्रति शुभ आस होगी, शुभ भावना होगी। तो ये केवल एक एक्टिविटी नहीं है। यदि आप इसे लाइक एन एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप बहुत अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जाकर के ये ब्रेक होना ही है। ये बिल्कुल श्वास की तरह है। जैसे श्वास लेना कंपलसरी है, जैसे पानी पीना कंपलसरी है, ठीक उसी प्रकार से अमृत वेला एक ऐसी ही चीज है। बट कैसे है, मैं इसके कुछ सेंसेस आपके सामने रखूंगा। वे तर्क आपको अपील करें तो आप उनके आधार पर इसके बारे में विचार कीजिए। तो अनुभव कब आता है? अनुभव बहुत सारे प्रयोगों के बाद आता है। प्रयोग करना कब आता है? बहुत सारे योग के बाद आता है। योग करना किससे आता है? तो ज्ञान से आता है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको, जिससे आपको शायद मेरी बात कुछ समझ लगे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि एक बार ज्ञान और मोह, है, गंगा के किनारे पहुंचे। और गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा ने दोनों से कहा, अरे वाह, आप दोनों आए हो। समझ रहे हो ना, ज्ञान और मोह। हम्म, तो बेसिकली दोनों जब गए तो उसने कहा, अरे दोनों आए हो, अच्छा ठीक है, मेरे में स्नान कर लो तो मैं तुम दोनों को शुद्ध बना दूं। लेकिन ज्ञान को अहम आ गया, मेरे को और गंगा शुद्ध बनाएगी, मैं तो पहले से ही सब कुछ हूं। ऐसा ही होता है ज्ञानियों के साथ। सो कॉल्ड ज्ञानी, जिन्हें लगता है मुझे ज्ञान बहुत हो गया है, मुझे अब कोई कोई क्या सिखाएगा। कई बार हम प्रयोग कुछ नहीं कर रहे होते, पता सब कुछ होता है। जब पता बहुत कुछ होता है बट प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही अहंकारी होता है जो गंगा में स्नान करने से मना कर देता है। और वो स्नान नहीं करता, अकड़ में अलग खड़ा रहता है। लेकिन मोह तो झुका हुआ है, मोह तो पहले से ही मान रहा है। मोह में लोभ जाग जाता है, गंगा कह रही है मुझे शुद्ध बना देगी, तो मैं डुबकी लगा ले। और मोह डुबकी लगा लेता है। और मोह जब डुबकी लगाता है तो वो शुद्ध प्रेम में बदल जाता है। वैसे भी प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप मोह है, और मोह का सुधरा हुआ रूप ही प्रेम है। और ज्ञान का बिगड़ा हुआ रूप अहम है, अहम का ही सुधरा हुआ रूप ज्ञान है। ये बात आपको कब समझ में आएगी?
ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको सत्य ज्ञान समझ में आएगा। और सत्य ज्ञान का एक ही मतलब है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सो ये बहुत एक शुद्ध चीज है। अगर आपको अमृत वेले को बहुत बेहतर करना है तो सबसे पहले जो कुछ आप जानते हो उसे छोड़ना सीखो। ये बातें आप लिख लो। यदि आपकी कोई भी मान्यताएं हैं, यदि आपकी कोई भी समझ है, यदि आपकी कोई भी सोच है, यदि आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम है, आप कभी अच्छा अमृत वेला नहीं कर पाएंगे। ये कैसे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं? नींद बहुत जरूरी है, हमसे उठा नहीं जाता है, हम कैसे उठें? आपको क्या पता है हमारा वर्क पैटर्न कैसा है? आपको क्या पता है कि हम कितनी देर से सो पाते हैं? आपको क्या पता है हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं? क्या हमें सच में ये पता करने की जरूरत है? क्या आपको ये पता होने से आपका कुछ भला हो रहा है? कभी आपने अपने सवाल पूछा कि जो कुछ आपको ये पता है, जो भी आप जानते हो, क्या इससे आपका आज तक कुछ भला हुआ है? क्या इससे आपकी उन्नति हुई है? क्या इससे आपका मन शांत हुआ है? क्या इससे आपकी दिव्यता में वृद्धि हुई है? अब तक आप जो कुछ भी जानते हो, जो जानने का आपको अहम आ गया है, या जो जानकारी आपको मजबूर कर रही है, क्या उन जानकारियों से सच में आपकी उन्नति हो रही है? क्या आप परमात्मा को पा पा रहे हो, या आप और ज्यादा विकारों के जंजाल में फंस रहे हो? ये सारे सवाल अगर आपने अपने आप से नहीं पूछे, कहना मैं क्या चाहता हूं, यदि आपने अपनी चेतना को चेक नहीं किया, ये लाइन लिख लेना बहुत ही गहराई से, यदि आपने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को चेक नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी समझ ही आपके विनाश का कारण बन जाएगी। आपकी खुद की समझ ही आपके विनाश का कारण बन जाएगी। मैं और थोड़ी सी गहरी बातें करूंगा आपके साथ। अपने आप से कुछ सवाल पूछो आप। अमृत वेला क्यों, क्यों इतना जरूरी है? क्यों हम इतना जोर देते हैं? मैं जगदीश भाई सबसे पहली बार मिला और बहुत करीब से मिला। अगर जो नहीं जानते होंगे, नए होंगे काफी सारे, तो मैं बता दूं, जगदीश भाई साहब वो भाई हैं जिन्हें भगवान संजय कहता है, जिन्हें भगवान गणेश कहता है, जिन्होंने इस यज्ञ का सारा लिटरेचर लिखा है। अगर आप कभी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जब ज्ञान के लिटरेचर पे जाते हो, तो वहाँ छोटी से छोटी किताब से लेकर बड़े से बड़ी किताब 99% हमारे जगदीश भाई साहब के द्वारा ही लिखी हुई है। उनके सही छोड़ने के बाद में कुछ और किताबें आई, लेकिन सब कुछ लिटरेचर उनका लिखा हुआ है। 200-300 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी। उनके साथ मिलने का मौका मिला, मैं उनसे मिला, पर्सनल उनके पास बैठा। बहुत छोटा था, 17-18 साल शरीर की आयु थी। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं जो कुछ सुना रहा हूँ मेरा कुछ नहीं है। मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है, भगवान के महावाक्यों से जो सीखा है, जो उनसे अनुभव किया है सीख सीख कर, वो अनुभव आपसे बांट रहा हूँ। मैं आपको कहीं भी ये नहीं जताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कोई श्रेष्ठ हूँ, नहीं। मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। हम सब समान हैं, बराबर हैं। एक दूसरों के अनुभवों से हम स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं। जब मैं भाई साहब से मिला तो भाई साहब ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे जो आप सबके लिए बहुत जरूरी सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल भाई साहब ने मेरे से पूछा कि पवित्रता तुम्हारा चुनाव है या पवित्रता तुम्हारा आकर्षण? ये बहुत गहरा सवाल था। उस उम्र में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा भाई साहब अभी तो मुझे नहीं पता, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो भाई साहब ने दोनों का बीच का डिफरेंस समझाया। पहले आप सब सुनिएगा ध्यान से। यदि आप इस ज्ञान में इसलिए आए हैं कि किसी का व्यवहार आपको अच्छा लगा, बहन जी अच्छी लगी, मधुबन अच्छा लगा, सेंटर अच्छा लगा, अगर आप इसलिए आए हैं तो ये है पवित्रता का आकर्षण। और आप अगर इन्हीं कारणों से चल रहे हैं इस ज्ञान के अंदर, तो ये पवित्रता का आकर्षण है। जब भी इनमें कोई कमी बेसी आएगी, क्योंकि ये इंसानों से कनेक्टेड चीजें हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा और आप पवित्रता को छोड़ दोगे। फिर वैसे में दूसरी बात है, यदि पवित्रता तुम्हारा चुनाव है, तुमने समझ से पवित्रता अपनाई है, केवल एक बाबा के ज्ञान के आधार पर पवित्रता अपनाई है, तो फिर भगवान स्वयं भी धरती पर आकर कहे कि तुम पवित्रता छोड़ दो, तो तुम पवित्रता को नहीं छोड़ोगे। पवित्रता तुम्हारा जीवन बन जाएगी। मैंने भाई साहब से कहा भाई साहब ये तो मुझे नहीं पता कि आज तक मेरे जीवन में पवित्रता मेरा चुनाव थी कि नहीं थी। भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं,
अगर शुरुआत में तुम पवित्रता के आकर्षण से भी आए सही तो तुम्हारा आकर्षण बुरा नहीं था, लेकिन यदि वो आकर्षण ही है अभी तक भी, तो याद रखना बड़ा ही विनाशकारी है तुम्हारे लिए। तो मैंने पूछा, भाई साहब मुझे मेरे इस चुनाव को अंत तक लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई साहब ने मुझे 3 पुरुषार्थ बताए थे जो आप सारे ब्राह्मणों को लिख लेना चाहिए अपने पास, और अपने जीवन में इनके प्रति मर मिटो, तो जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। पहला पुरुषार्थ जो भाई साहब ने कहा कि अमृत वेला किसी भी कीमत पर मिस मत करना। शुरू में तुम्हें नियम की तरह लगेगा, नेमिनाथ बन के भी करना, पर अमृत वेला जरूर उठना। चाहे योग लगे चाहे योग ना लगे, चाहे तुम वॉकिंग करना अमृत वेले में, चाहे तुम खड़े हो जाना, कुछ भी करना, कुछ पढ़ना, लेकिन अमृत वेले उठ जरूर जाना, कम से कम 4 बजे। अच्छा, मेरे लिए खैर मैं आप सबको थोड़ा सा बता भी दूं, आ, ये बाबा का वरदान कहो कुछ कहो, मुझे 32 साल इस ज्ञान में हो गए हैं, मेरा आज तक एक भी अमृत वेला मिस नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। और ये मेरा अहंकार नहीं है। कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि आप बार बार ऐसा बोलते हो कि आप अमृत वेला करते हो या मुरली सुनते हो, तो ये आपका अहंकार नहीं है। नहीं, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरी दिनचर्या का पार्ट है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा अनुशासन है। और बताने के लिए मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा कि मैं 32 साल से अमृत वेला कर, मैंने मिस नहीं की। मैं बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा ना। हम्म, भगवान ने मुझे वरदान रूप में दिया। दूसरा 32, दूसरा जो बाबा भाई साहब ने मेरे को कहा कि मुरली एक भी दिन मिस मत करना, और सेंटर की मुरली करना, या ना सेंटर का एक आना रोज देना, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होना चाहिए सेंटर की। 32 सालों में मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। भले ही मैं सुबह मुरली ना सुन पाया हूँ, शाम को गया, चल चाहे मैंने सेंटर मुरली सुनी या ना सुनी हो, पर मैं सेंटर एक बार दिन में जरूर गया, जाके दीदियों से मिला, ओम शांति किया, बाबा को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जिस समय भी गया वो करके आया। ये बहुत गहरी बात थी। उनका कहना था, वहां पर जिनको गुरु गद्दी सौंपी है भगवान ने, जब वो मिलते हैं, उनकी दृष्टि के थ्रू भगवान तुम्हें देख लेता है, मेरा बच्चा मुझसे मिलने आया है। गुरु गद्दी हर किसी को नहीं दी है, उसने टीचर दीदियों को दी है, उनके पास गुरु गद्दी है, उसका मान करो। कभी भी याद रखना, लोग राजगद्दी का मान करते थे, चाहे राजा का मान करें या ना करें। ये आपको समझना पड़ेगा अपने आप के अंदर। ये वो बिलीव्स, ये वो धारणाएं हैं, अगर इनका पालना नहीं किया ना, तो आपसे कभी अमृत वेला होगा भी नहीं। अच्छा, अमृत वेला कोई एक्टिविटी नहीं है, खाना खाने जैसी एक्टिविटी, सोने जैसी एक्टिविटी नहीं है अमृत वेला। अमृत वेला जीवन है। तो हमने कभी भी 32 सालों में सेंटर मिस नहीं। तीसरी बात जो भाई साहब ने कहा, खान पान की धारणा से किसी लोक लाज के लिए भी समझौता मत करना, क्योंकि अन्न का मन पर गहरा प्रभाव होता है। अन्न का मन पर गहरा प्रभाव होता है। जैसा अन्न वैसा मन। मन तुम्हें भटकाता रहेगा, यदि तुमने ऐसी आत्माओं के हाथ का बना अन्न खा लिया जो कभी 4 बजे उठे ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर भी वही फीलिंग्स पैदा होंगी जो उनकी फीलिंग्स हैं। इसको समझना पड़ेगा गहराई से। किसी के, मुझे वो भोजन करना है जो परमात्मा की याद में मर्यादाओं को पालन करने वाली आत्मा बना रही हो, अदरवाइज खुद बना करके मुझे भोजन स्वीकार करना। और भाई साहब ने कहा, अगर तूने 3 धारणाएं तेरी मजबूत कर ली तो तेरी पवित्रता अमर हो जाएगी। और हमने इन 3 धारणाओं को विशेष रूप से पकड़ के जीवन में रखा। इसके बाद मैं अगली बात कहूंगा आपसे। अब मुझे अमृत वेले को बेस्ट बनाना था, कि मैं अपने अमृत वेले को खाली मैं नेमिनाथ अमृत वेला करने वाला ना बन के रह जाऊं, कि मैं उठ तो गया, कभी मैं घूम रहा हूँ, कभी मैं बैठ रहा हूँ, कभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है बस मैं जग रहा हूँ, पर वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो क्वालिटी अमृत वेले में होनी चाहिए, या जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने अमृत वेला बनाया। इसके लिए मुझे 2 शब्द समझ में आए भगवान की महावाक्यों से, आप लिख सकते हो। एक शब्द होता है नियम, एक शब्द होता है श्रीमत। दोनों मुरली में आते हैं। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, अमृत वेला करना मेरा नियम है, या अमृत वेला भगवान की श्रीमत है?
अगर वो नियम है तो कभी भी टूट जाएगा, क्योंकि नियम टूट जाते हैं। लेकिन अगर वो श्रीमत है, श्री की मत है, श्री की आज्ञा है, किसने कहा है, सदगुरु की आज्ञा है, और उसका मेरे अंदर मान है, तो वो नहीं टूटेगा। एक बात। दूसरी बात, अमृत वेला करना नियम है, लेकिन जो श्रीमत कब बनता है, वही एक्टिविटी श्रीमत कब कहलाती है, जब अमृत वेले भगवान ने जिस लक्ष्य से निर्मित किया, दिनचर्या का हिस्सा बनाया, जब आपने उसी लक्ष्य से अमृत वेला किया, तब आपने श्रीमत पालन की। अर्थात अमृत वेला वो वेला है जो आपको सच्चे अमृत का पान कराती है। अर्थात आपकी मनोवृत्ति को, लिख लेना बड़ा बड़ा, आपकी मनोवृत्ति का पेस उस लेवल पे सेट करती है जिस लेवल पे जाके आपको सच्चा गीता ज्ञान एक्सेप्ट होगा, एक्वायर्ड होगा, धारण होगा। आप अपने ज्ञान को योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्टों तक ले जा पाओगे। अर्थात आप चलते फिरते चैतन्य गीता ज्ञान का मॉडल बन पाओगे। वेरी ब्यूटीफुल। अमृत वेला वो आधार है कि जो जिसके आधार पर आप योग की सारी स्टेजेस पार कर पाओगे। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। आप पूरी दुनिया को उठा के देखो, पूरी दुनिया में से अमृत वेले कौन लोग उठे हुए होते हैं? खासकर 3 बजे से 5 बजे के समय पर सिर्फ ये देखना, इस सृष्टि पर भी कौन सी आत्माएं जागी हुई होती हैं जिनमें सबसे कम विकार होते हैं। या तो भक्त जागे हुए होते हैं, उनके मन में उस समय कोई विकार नहीं होता है। कोई बेचारे फेरी वाले जो कि अपना कुछ बिजनेस की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव होता है। आप देखना, इस पूरे सृष्टि पर अगर संख्या उठा के देखोगे तो 90% विकारी पतित लोग सोए पड़े होते हैं। अर्थात इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं सृष्टि पर सोई पड़ी हुई होती है, और सुषुप्त ऊर्जा में कोई भी नेगेटिव संकल्प एनर्जी रिलीज ही नहीं करता है। जब व्यक्ति सो जाता है तो उसके थॉट भी लगभग सो जाते हैं, क्योंकि थॉट नहीं चल रहे होते हैं नींद में। आपको आप चेक करिए, सिर्फ नींद को अर्ध मौत कहा गया है, यानी मुर्दा हो जाता है संसार उस पर्टिकुलर टाइम पे, और भी गहरा मुर्दा स्थिति में होता है 3 से 5 में। और उस समय संत जाग जाते हैं, और ज्यादातर संत सृष्टि के पूजा, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सृष्टि पर पॉजिटिव एनर्जी है। एक बात। दूसरी बात, सृष्टि खाली है। आप देखो, सुबह सुबह जब लोग घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक नहीं है रोड के ऊपर, और जब ट्रैफिक नहीं है तो लोग जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जैसे रोड पे ट्रैफिक नहीं होता सुबह सुबह, वैसे ही सृष्टि में, इस पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में विचारों का, भावनाओं का, कलुषित विचारों का, काली भावनाओं का कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है। और जब वो ट्रैफिक नहीं होता है तो मन बुद्धि सीधा परम धाम जाता है विद इन अ सेकेंड। बिकॉज कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है। और उस समय पर ही आप योग की भिन्न भिन्न स्टेजेस का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आप समय से पहले जाग गए हो, आपके पास समय है। अगर कोई सुबह 3, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच बैठता है तो वो योग की 4 स्टेजेस से पहले खुद को रोज गुजार सकता है। यहां से मैंने शुरुआत करी थी अपने जीवन में, जो मैं आज आपको अपना एक गहरा अनुभव बांटना चाहता हूं। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को नेमीनाथ से उठा करके श्रीमत वाला कैसे बनाऊं। तो मुझे बाबा ने एक बहुत सुंदर चिंतन दिया, बच्चे अव्यक्त वाणियां उठा ले। मैं सारे नए पुरानों के हिसाब से बता रहा हूँ, जिनके भी अमृत वेला श्रेष्ठ गति से ना जा रहे हो, बिलीव करना, आप 3 महीने से करके देख लेना, आपको आपका अमृत वेला ऐसा ना हो जाए कि आपके जीवन को रस से भर देगा, आनंदित कर देगा, सुखद भर देगा। नींद का तो दूर दूर तक पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं आपको ये बात इसलिए विश्वास से कह सकता हूँ, कोई मेरी दिनचर्या के चेक कर सकता है, मैं रोज रात को 11, 11:30 बजे सोता हूँ। पर शायद ही जिंदगी में कोई दिन ऐसा होगा कि मैं 3, 3:30 ना उठ गया हूँ। लोग पूछते हैं इतने घंटे सोने से काम चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। योगियों के लिए 4 घंटे ज्यादा की नींद है भी नहीं। अगर कोई योगी बनने के बाद भी 4 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके मन में बहुत तनाव है।
उसने ना ज्ञान को समझा है ना योग को समझा है। वो चिंताओं में घिरा बैठा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस में घिरा बैठा है। अभी तक उसे ज्ञान समझ में नहीं आया है, अभी वो जनक बना नहीं है। उस तरफ उससे समझना पड़ेगा। तो 4 घंटे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा को तो कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा, वो भी तो था। कितना मामले माथे पे थे, कितने बच्चों की पालना कर रहा था। आप तो 2-4 बच्चों की पालना कर रहे हो, वो तो 380 बच्चों की पालना कर रहा था, तब भी एक भी दिन नहीं मिस कर रहा था। यहाँ तो 2 बच्चों में आदमी रो रहा है। पूछ के देखें आप अपने आप से। नाउ टाइम 8:30 तक ही, या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है शालिनी भी? जी भाई जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना मैं फिर नहीं तो मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा जहां पे भी स्टॉप हो जाएगा फिर। ठीक है। सो बेसिक चीज क्या है यहाँ पे हमारे पास में, कि वो जो टाइम की जो बात है, उस पर्टिकुलर पीरियड की जो बात जो चल रही है कि हमें वहां पे करें, तो मैंने क्या किया, मैंने अव्यक्त वाणियां उठाई। मुझे जो टचिंग आई सबसे बड़ी बात, कि तुम अव्यक्त वाणियां उठा लो। और मैंने क्या करना स्टार्ट किया उन अव्यक्त वाणियों के साथ में, मैंने अव्यक्त वाणी पढ़ी, और हर अव्यक्त वाणी पर रोज सुबह बैठकर कमेंट्री लिखना स्टार्ट किया अपनी खुद की। ये मेरा पहला स्टेप था। बहुत बेसिक्स में, कितने ही साल हो चुके जब मैंने काम किया था। मैं मुरली पढ़ता था, मुरली पढ़ करके उसमें कोई लाइन आई, सपोज मैं आपको समझा भी देता हूँ, आप सारे करके देखना। मुरली में लाइन आई कि तुम समाधान स्वरूप पूर्वज आत्माएं, संसृष्टि के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो तुम। तो अब मैं उसको तुम छोड़ दूंगा, अब मैं उसे मैं करके लूंगा। थैंक यू बाबा, आपने मुझ आत्मा को सारी सृष्टि के लिए समाधान स्वरूप, विघ्न विनाशक, निर्विघ्न विजयी, विद्यापति, विशाल बुद्धि, श्री गणेश सपूत बनाकर सबके लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त बना दिया। आई एम। जैसे ही बाबा कहेगा तुम तो मेरे महावीर बच्चे हो, तो मैं इतने पे नहीं छोड़ूंगा उसको। अब मैं महावीर से कनेक्टेड सारा लिखूंगा। मैं लिखता हूं फिर, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ महावीर हनुमान को अपनी सेवा का सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट बनाया। और जैसे हनुमान के हृदय में ही नहीं रोम रोम में राम, ऐसे ही मेरे हृदय में ही नहीं मेरे रोम रोम में आपकी शिक्षाएं समाहित हुई। और मैं महावीर हनुमान आपके चैतन्य गीता ज्ञान का चलता फिरता मॉडल बन गया। सो एवरी स्टेटमेंट जो बाबा का है उसे मैंने मुरली में अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज से क्या हुआ, मेरी चैतन्यता बढ़ने लगी। क्योंकि मैं ये नोटिस कर चुका था, बहुत लोगों से, मेरी शुरू से एक आदत रही थी, मैं लोगों से बात करता था, लोगों से पूछता था तुम कैसे अमृत वेला करते हो, तुम क्या करते हो। एक खोज थी। तो मुझे पता चलता था कुछ लोग सो जाते हैं, मैं देखता था लोग बताते बहुत कुछ है, पर सबकी मुंडियां लटकी हुई हैं, है ना। नीचे को जिसको देखो कोई खर्राटे ले रहा है अमृत वेले में, बस बैठा है, काम पूरा कर रहा है बेचारा, धक्के दे करके समय पूरा कर रहा है, गिनती कर रहा है। 4:43 होते हैं अमृत वेला पूरा हो गया उसका, तो बेचारा टाइम पूरा कर रहा था बस वो कैसे भी करके। तो ये मेरे को दिख रहा था। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को जागती ज्योत बनना है। लिख लो इस बात को, मैं जागती ज्योत हूं। भगवान ने अगर मेरी ज्योति जगा दी है, तो मैं सोई हुई ज्योति नहीं बनूंगा, मैं जागती ज्योत रहूंगा। मुझे बाबा के वो शब्द याद आते थे, चाहे मैं अपनी आंखों में मुझे तेल डालना पड़े, चाहे मुझे अपना सर जो है वो किसी चीज से बांधना पड़े, चाहे मुझे खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे पानी मुंह पे डालना पड़े। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि अमृत वेला वरदानी वेला है, अमृत वेले में मैं आके तुझे पर्सनली वरदान दूंगा। और मुझे पता था, एक बात और लिख लेना आप सब भाई बहने, जिंदगी में कोई सब्जेक्ट याद करना, किसी सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करना, पैसा कमाना, बच्चे पालना, फैक्ट्रियां चलाना, सब बड़े साधारण काम है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। किसी कहीं जाए गोल्ड मेडलिस्ट बनना, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब कुछ मेमोरी और कुछ थोड़ी सी मेहनत के काम है। लेकिन अपने विकारों के वेग को समाप्त कर देना, अपने विकारों की भावनाओं को नियंत्रित कर लेना, उन्हें कंट्रोल कर लेना, उन्हें जीत लेना, ये एक जहरीले नाक को भी कंट्रोल करने से ज्यादा शक्तिशाली चीज है। गहरी चीज है ये।
एक चीज में नहीं। फिर क्या करना स्टार्ट किया यहां से, तो मैं अब यहां से मेरी दूसरी स्टेज स्टार्ट हुई। पहले मैंने काम किया कमेंट्री बनाने का, यहां से फिर मैंने उन पॉइंटों के गहरे मंथन में जाना शुरू किया। एक एक टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप्स करने स्टार्ट किए, अपने खुद के, खुद बनाने शुरू किए। इस टॉपिक की गहराई कहां से है, ये इंटरनली मुझसे कितना कनेक्टेड है, ये पॉइंट मेरे अंतर जगत की बात कर रही है या ये पॉइंट मेरी बाहर की चीजों की बात कर रही है। अर्थात लिख लो सब बातें। आज के बाद आप ज्ञान के हर बिंदु के समय, ध्यान सुनना मेरी बात, आप ज्ञान के हर बिंदु के समय अपने से एक सवाल पूछना, ये मेरे चरित्र निर्माण के लिए है या चीजों के निर्माण के लिए। मैं अमृत वेला चीजों के निर्माण के लिए कर रही हूं या चरित्र के निर्माण के लिए। मेरा ये संबंध ठीक हो जाए, मेरा फलाना ठीक हो जाए, मेरा ढिमकाना ठीक हो जाए, इसलिए मेरा अमृत वेला है, या मेरा अमृत वेला मेरे अंदर के ज्ञानामृत को, ज्ञान को अमृत बनाने के लिए। ज्ञान जहर भी बन सकता है। जब ज्ञान अहम बन जाए तो समझ लो विष बन चुका है, और जब ज्ञान अमृत बन जाएगा तो निरहंकारिता आ जाएगी, निर्विकारिता आ जाएगी। अगर मेरा ज्ञान मेरा आवेश बन रहा है, अगर मेरी समझ मेरी शक्ति बनने की बजाय मेरी कमजोरी बन रही है, यदि मेरा ज्ञान मेरे बहस का कारण बन रहा है, तो समझ जाओ आपके ज्ञान में जहर घुल चुका है। अब आपकी गंगा विषैली हो चुकी है। आपका ही ज्ञान आपके विनाश का कारण हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेम ज्ञान से कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कलाम बनकर देश की सुरक्षा के लिए चीजें निर्मित कर सकता है, या फिर एक ओसामा बिन लादेन जैसा बन करके विनाशकारी हथियार बना करके दुनिया का नाश भी कर सकता है। आप या ज्ञान आपके विनाश का कारण बन सकता है। शिव की भक्ति किसी को राम बना सकती है, तो शिव की भक्ति करने वाला रावण भी बन सकता है। इसे दोनों को भक्ति करते दिखाया है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अमृत वेले का इतना महत्व है। अगर फाउंडेशन सड़ गई, फाउंडेशन ठीक नहीं हुई, तो उसके बाद के जितने भी एक्टिविटी दिन भर में करने वाले हो, उन किसी भी एक्टिविटी में दिव्यता आना पॉसिबल नहीं है। अब इसकी, इसलिए इसकी सेकंड स्टेज होती है मंथन करना। सबसे पहले आपने चिंतन किया, चिंतन चला, मुरली सुनकर, उसका फिर मंथन करना है, क्योंकि मथेंगे तो मक्खन निकलेगा। मथने के बाद जो चीजें आएंगी समझ में, रियलाइजेशंस बनेंगे, जब आप मंथन करेंगे तो स्टेज जाएगी मनन की स्टेज। अब वो मंथन अंदर ही अंदर मनन होना शुरू हो जाएगा, यानी मन को खुद में इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। अब मन सदा उसमें खोया रहना सीखेगा उन पॉइंट्स के अंदर। और जिस दिन वो मनन की स्टेज में पहुंचेगा, तो अब धीरे धीरे वो मगन रहना चाहेगा। दैट विल बी द फाइनल स्टेज। ये जब तक नहीं हमारे पास है, ये चारों स्टेजेस को लाने की जड़ है आपका अमृत वेला, क्योंकि वही वो टाइम है जब आपका कोई लौकिक काम नहीं है, जब कोई लौकिक संबंध नहीं है, जब किसी लौकिक के लिए कुछ करना नहीं है, जिस समय पर आप कोई और कार्य कर नहीं सकते हो, उस समय पर केवल आप यही कर सकते हो। और अगर आपने ये कर लिया, सो इट विल बी द प्रिपरेशन। बेसिकली यह समझ लेना, अमृत वेले को मैं कहता हूं अर्जुन को सुनाने, ज्ञान सुनाने का वो समय जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, उस बीच में जो वो ज्ञान सुनाया जाना, जिसके बाद युद्ध शुरू होना है। अगर वो ज्ञान ना सुनाया गया होता तो अर्जुन कभी भी ऐसा योद्धा बनकर के युद्ध लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र शुरू होने वाला है 5, 5:30, 6 बजे के बाद में। अगर मेरी वो गीता ज्ञान की क्लास मेरी पूरी नहीं हुई, प्रिपरेशन मेरी पूरी नहीं हुई, तो मैं अपने कर्म क्षेत्र पर दिन भर में अनेकों विचारों, भावनाओं, संबंधों में हारूंगा ही हारूंगा। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द फाउंडेशन। आप कोई बोलते हैं हम उठ नहीं पाते अमृत वेले तो मैंने अपने आप से सवाल पूछने स्टार्ट किए। मैं तो अपने से जो सवाल पूछे वही आपको बता देता हूँ। मुझे दो बातें बड़ी गहरी समझ में आ गई थी। पहली बात, जिंदगी में कोई भी एक्टिविटी कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि उसे उस एक्टिविटी से कोई प्राप्ति ना हो, या उस एक्टिविटी के कारण से कोई लॉस ना हो। ये लिख लीजिए आप, जिंदगी में अपने हर कर्म को लिख लेना। आप जिस कर्म को कर रहे हो, उसको करने के दो ही कारण हैं, या तो उससे कोई प्राप्ति है आपको, या उसे ना करने के केस में कोई लॉस होगा हाँ, डेफिनेटली पहली चीज है अव्यक्त मुरली,
जिसके द्वारा आपको समझना पड़ेगा, उस पर अपनी कमेंट्रीज बनानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में उन पॉइंटों की और गहराई में जाना पड़ेगा कि मैं इन पॉइंटों को अपने रोल के रिस्पेक्ट में सुनता हूं, पढ़ता हूं मुरली के पॉइंटों को, या चरित्र निर्माण अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए सुनता पढ़ता हूं इनको, अपने विकारों को जीतने के लिए पढ़ता सुनता हूं मैं इनको। आपको ये दोनों बातें गहराई से रियलाइज करनी पड़ेंगी। ज्यादातर लोग तो सिचुएशनल मुरली सुनते हैं, ज्ञान में सिचुएशनल चलते हैं। अरे आज ये सिचुएशन है, देखो बाबा ने भी ये वाली बात कह दी, आज मुझे गुस्सा आया था, बाबा ने मुरली में कह दिया। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल थॉट प्रोसेस टू लिसन द मुरली। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, हम मुरली से रिलेट कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को, उस परिस्थिति को। ये राइट तरीका नहीं है मुरली सुनने का। मुरली सुनने का राइट तरीका है, क्या मेरी आत्मशक्ति कितनी बढ़ रही है, मेरा आत्मचिंतन कितना बढ़ रहा है, मेरी विकारों से निर्विकार होने की समझ कितनी बढ़ रही है। वो फिर तो आपका मंथन की ओर जाएगा। और जब मंथन को आप मनन करोगे तो वो गहरा रियलाइजेशन बनेगा, डीप रियलाइजेशन बनेगा, और फिर वो मगन करेगा अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में लेके जाएगा। तब आप उसका स्वरूप बन जाओगे। नहीं तो स्वरूप नहीं बन सकते हैं आप कभी भी चीजों को लेकर के। अब जो मैं बात कर रहा था उठने की, तो मैंने अपने से सवाल पूछा कि अमृत वेले अगर मुझे रोजाना मेरे अकाउंट में कोई ये कहे कि 3:30 बजे तो अगर तू उठेगा तो रोज तुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, तो मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा? तो मेरा जवाब था भाई मैं तो उठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसे से बहुत प्यार था। आपको नहीं होगा हो सकता है, पर मेरे को बहुत प्यार था पैसे से। मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहता था। तो मैंने ऐसी शर्ती रखी अपने आप के लिए। आपकी अपनी शर्त हो सकती है, आप अपनी चॉइस कर लो। कोई मेरे को बोलता था नहीं जी मेरे को तो पैसे कोई देगा तब भी मैं नहीं उठूंगा, तो मैं उसको बोलता था कि संविधान में एक नियम बना दिया जाए कि अगर तू सुबह 3:30 बजे नहीं उठा तो तेरे को जेल हो जाएगी 1 दिन की। अब बता उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है, प्राप्ति के लिए नहीं उठेगा तो लॉस के लिए उठेगा। दो में से एक कारण के लिए तो उठ ही जाएगा। हर आदमी को देखो, जहां पे चालान कटने की नौबत आती है तुरंत सीट बेल्ट लग जाती है या सर पे हेलमेट आ जाता है, चाहे वैसे वो हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए कि ना लगाए। दुनिया में हर आदमी लॉस से बचने के लिए या कुछ पाने के लिए जरूर वो कर्तव्य करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? जो मैं बात बोल रहा हूं सही है कि नहीं? ठीक। इसका मतलब क्या है? अमृत वेले ना उठना समस्या नहीं है, अमृत वेले उठूं क्यों वो प्राप्ति पता नहीं है, उसका लॉस पता नहीं है। जिस दिन आपने अमृत वेले से होने वाली प्राप्तियों को समझ लिया और उससे उसके ना करने के लॉसों को जिस दिन आपने समझ लिया, जिंदगी में अमृत वेला मिस करने का कारण नहीं बचेगा आपके पास। तो मैंने ये 2 सवाल अपने आप से पूछे थे। अगर आपको ठीक लगे हो तो आप भी पूछ के देख लो पूरी ईमानदारी से। और जब मैंने इनका जवाब ईमानदारी से लिखा तो मेरा कभी भी अमृत वेला मिस ही नहीं हुआ। मेरे लिए तो काम कर गई ये युक्ति, हो सकता है कि आपके लिए भी काम कर जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए कि भाई कहते हैं कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन, वेल स्टार्ट इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम पूरा हो जाता है। तो मैंने सोचा भाई जब शुरुआत से आधा काम पूरा हो जाता है तो अमृत वेला शुरुआत है। तो अगर मेरा आधा काम हो जाएगा तो आधा ही बचेगा पूरे दिन के लिए। अगर 2 घंटे में मेरा आधा काम हो रहा हो और फिर 22 घंटे मुझे मिल रहे हो बाकी काम को करने, आधे करने के लिए, तो मैं कितना रिलैक्स रहूंगा। तो मैंने इस वाले थॉट से अपनी काउंसलिंग की और मैंने हर रोज वेल स्टार्ट करने का अपने आप को संकल्प दिया। और फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने करीब करीब मुझे आज 16-17 साल हो चुके हैं, ये मैं हमेशा दिखाता हूं, जो मैं आप सबको दिखाऊंगा। मैंने रिटन अमृत वेले की शुरुआत की। ये ऐसे शुरू हुआ था। और इसके बाद तो अमृत वेले की ताकत कितनी बढ़ चुकी है मैं आपको बता सकता हूं, अनबिलीवेबल है। मैंने ऐसे लिख करके अमृत वेला करना स्टार्ट किया। इस चीज से तो कितने गहरे गहरे अनुभव है। एक पेज को लिखने में लगभग 1.5 से 2.25 घंटे लग जाते हैं अगर आप सही ढंग से इसको लिखते हो। इसमें लिखना क्या क्या है, कैसे इसकी शुरुआत की जाए। सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर के ऊपर अपना पूरा जीवन लिख दीजिए। आप में क्या विकार हैं, क्या कमियां हैं, क्या आप खुद में से बदलना चाहते हो। अब किसी को लगता हो नहीं जी मुझ में कोई कमी नहीं है, तो फिर तो वो देवता है भाई, उसको तो सत्युग में पहुंच जाना चाहिए, है ना। हम में तो भी बहुत सारी कमियां हैं, हम तो भी लगे हुए हैं ठीक करने के लिए। अगर आप ऐसे हैं फिर तो आपको क्लास की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है और आपको पता है कि आप में कमियां, विकार, कमजोरियां
विकर्म, पाप कर्म ये हैं, दुख अशांतियां हैं। तो एक व्हाइट पेपर पे सब कुछ लिख दीजिए पूरी सत्यता के साथ बाबा से। इतनी सत्यता से लिखिए और इतना डिस्क्राइब करके लिखिए, जितने प्रकार की गंदगियां जिस रूप में आती हैं, जैसे चित्र आपके दिमाग में बनते हैं, पेपर पे लिख दो। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। और उनको लिखते हुए मुझे कितनी शर्म आ रही थी कुछ बातों पे, तो मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम पे, आज से 17-18 साल पहले। पर मैंने लिखा, क्योंकि मुझे तो ये याद था, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अब मैंने कहा कर्म मेरे को फोड़ने नहीं है, मेरे को तो अपने कर्मा ठीक करने आया हूं मैं तो यहाँ पे। दैट्स वाई मैंने डिटेल में लिखा बाबा को सब कुछ, एवरीथिंग। लिखते ही ऐसा लगा रहे जैसे दिल का सारा गुब्बार निकल के बाहर आ गया। आज पूरे दिल का ऑपरेशन हो गया हो। देखो मैं आपको आपके दिल का ऑपरेशन करना सिखा रहा हूँ। यू कैन ऑपरेट योर हार्ट बाय योर सेल्फ, दिस योर कॉन्शियसनेस। शरीर के रोग पता करने हो तो ब्लड दो, आत्मा के रोग पता करने हो तो चिंतन करो। योर कॉन्शियसनेस इज योर लेबोरेटरी। आत्मा की लेबोरेटरी का नाम है कॉन्शियसनेस। शरीर की लेबोरेटरी का नाम है लाल पैथ, फलानी पैथ, कोई ना कोई पैथ होगी, है ना। यहाँ तो तुम ही लाल हो, तुम्हारे अंदर की पैथ है, उसको जाके ढूंढ लो, अंदर चले जाओ। और मैंने क्या किया, सब डिस्क्राइब करके लिख दिया। लगा यार सब खत्म हो गया है। खत्म हुआ नहीं था, थोड़ी देर के लिए तो लगा ना खत्म हो गया है। खत्म करने में तो फिर अभी इतने साल लग गए हैं, अभी भी खत्म हो ही रहा है ना। सो मैंने क्या किया, उसके बाद में बाबा के सामने रखा, आधा घंटा योग किया और मैंने बोला, देख भाई, तू बाप है, मेरे से ठीक होना होता तो मैं ठीक कर लेता, ठीक है, मेरे से तो ठीक हुआ नहीं। अब तू मेरा पिताजी है। जब बच्चे, सपोज करो बच्चा ड्रग्स ले रहा हो, अब पिता के पास पहुंचे, पापा मेरे पर ड्रग छूट नहीं रही है, अब चाहे तुम कहीं भर्ती करो पर मेरी ड्रग छुड़वा दो। तो जिम्मेदारी किसकी हो गई अब, बाप की। तो मैंने भी सारे विकार इकट्ठे करे, पेपर में लिखे, सामने सच्चाई से रख दिए, और फिर मैंने कहा भाई अब ऐसा है, मैंने सारी बात बता दी है, अपने एफर्ट इतने साल से कर रहा हूँ। तूने कहा रोज मुरली में आ जाता हूँ, तू कहता है सुबह उठ जाता हूँ, तू कहता है ये काम कर लेता हूँ, तू कहता है खाना यहाँ मत खा, वो नहीं खाता हूँ, तू कहता है मधुबन आ जाता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ जितने मेरी समझ में आ रहे हैं। और हर कोई अपनी अकल से ही करेगा, तेरे बराबर अकल तो मेरे पास है नहीं, तू बाप है, तू बाप ही रहेगा, मैं बच्चा हूं, बच्चा ही रहूंगा। तो मेरी अब इस बीमारी से मुक्त कराना तेरा काम है, अब मेरे को रास्ता बता, गिव मी द मार्गदर्शन कि मैं क्या करूं, मैं तैयार हूं। मैं आपको बहुत रियलिस्टिक बातें बता रहा हूं जैसा मैं करता हूं, क्योंकि मैं किसी और की नहीं सुना सकता, ना मैं कोई किताबी चर्चा कर सकता हूँ, है ना। कल मेरे को शालिनी बहन ने कुछ भेजा, मैंने पूछा भाई अगर स्क्रिप्टेड करना है तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना, मेरे से कराना है तो मैं वही कर सकता हूँ जो करता हूँ। हाँ शालिनी बहन ठीक चल रहा है वैसे, यूजफुल है शालिनी बहन। जी जी भाई जी। हाँ। हाँ टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ाऊं या नहीं, छोड़। 8:45 तक करा सकते हैं। एट अच्छा फोर्टी ठीक, फाइव तक, हाँ हाँ। ठीक है ठीक। सो आप सबको अच्छा लग रहा है, मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी का। जी भाई जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, हाँ बस फिर ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई किसी का भी। सो बेसिक चीज मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या बता रहा था, बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। आपने वो पेज में काम लिख के कमी बाबा कमी। को। हाँ पेज में लिखा, हाँ वही वाली बात लिखा। सो लिखने के बाद जब मैंने सामने रखा और मैंने बाबा को बोल दिया कि भाई अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू हेल्प मी ऑन दिस। अच्छा फिर मैंने दूसरी बात बोली वहां से, मैंने कहा देखो तुम वैद्यनाथ भी हो, तुमने कह रखा है तुम सर्जन हो और वैद्यनाथ हो, डॉक्टर हो, मैंने तो सारी बीमारी बता दी है और तुम्हारे पास आ गया हूं। अब क्या परहेज देने हैं, कौन सी दवाई देनी है, हेल्प मी। ठीक जी, वो कर दिया। तब बाबा ने मुझे टच कराया, दो ही पर्सनैलिटी मेरे सामने इमर्ज कराई, ब्रह्मा बाबा, जगदीश भाई। ये दोनों आत्माएं सुबह उठ के पहले विचार सागर मंथन करती थी। आप पढ़ लीजिए इनके बारे में। लोग अमृत वेले उठते हैं, बस आंख वाँख धोएंगे, बैठ जाएंगे, बस ऐसे। बाबा घूरते रहेंगे, बाबा उन्हें घूरता रहेगा, दोनों दूसरे घूर ही रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। ना इसके अंदर कुछ हो रहा है 10 साल से घूरते घूरते, ना वहां कुछ हो रहा है 10 साल से घूरते घूरते, बस घूर ही रहे हैं एक दूसरे को बस। अच्छा घूरते घूरते फिर आंख बंद हो जाती है, क्यों, कितना घूरेगा, वो तो चित्र में, उससे तो वो तो खुली रहेगी उसकी आंखें, तेरी आंख तो झपकेगी भी। लाइव बैठा है भाई, क्यों घूरा घारी का काम करना, है ना, उसे बता रखा है यहाँ चिंतन चलाना है। तो मैंने वहां से सीखा
कि ये दोनों विचार सागर मंथन करते थे। जब विचार क्वालिटी क्या जाते हैं, विचार ऊर्जा है भाई, आपके विचार ऊर्जा है। जब विचारों में ऊर्जा पैदा हो जाएगी, नींद आएगी नहीं। आप देखो, जब कहीं पे आपको ट्रैवलिंग पे जाना होता है, अरे जाना है वहां पे, नींद तो क्या, नींद का अंश भी नहीं आता, 12 बजे से नींद उड़ जाती है तैयार होने के लिए सुबह, क्योंकि विचार है। सो दैट्स वाई मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने वो विचार सागर मंथन किया। और मैंने क्या किया विचार सागर मंथन में, सिंपल बात समझाता हूं, जो पेपर में लिखा था उसका उल्टा लिखना शुरू कर दिया। कैसे करके, थैंक यू बाबा, मैं ऐसा हो गया जैसा मैं नहीं था। सपोज मेरे अंदर क्रोध की बात है, तो मैंने लिखना शुरू किया, थैंक यू प्यारे बाबा, आप शांति के सागर आए, मुझ में आके बैठ गए और मेरे मन को संपूर्ण शांति से आपने भर दिया, मेरे रोम रोम में शांति आपने भर दी। है नहीं मुझ में शांति उस टाइम, अब तो आ गई है, लेकिन लिखते लिखते आ गई। क्यों कहते हैं, जो आप लिखते हो वो हो जाता है, जो सोचते हो वो हो जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो मैंने तो सिर्फ सोचा ही नहीं, मैंने तो लिख भी दिया, और मैंने तो थैंक यू पहले से ही दे दिया। अच्छा, आप किसी को बार बार थैंक यू बोलते रहो, थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया। अगर आपने 10 बार किसी को थैंक यू बोल दिया, आपने मेरा काम कर दिया, वो बोलेगा यार करके छुट्टी पा, इसने 10 बार थैंक यू बोल दिया, काम मैंने किया नहीं है। तो मैंने थैंक यू बोल बोल के बाबा को ही पका दिया, इतना थैंक यू बोला ना उसको, तो उसने कुछ काम फिर मेरे कर ही दिए, जिनका थैंक यू पूरा हो गया। अभी कुछ का थैंक यू चल रहा है ना, जो काम अभी तक हुए नहीं है, जो अभी तक बदलाव आए नहीं है, वो भी आ जाएंगे। सो इट्स सिंपल टेक्निक, और ये करने से आप अपनी पूरी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, पूरी माइंड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड मेंटल स्क्रिप्टिंग योगा। अपने माइंड ही खुद स्क्रिप्ट करो। और ये मैंने क्यों सीखा, इसका भी रीजन था। हम सब क्या कहते हैं, हम कौन है, इस नाटकशाला में हम सब एक्टर्स हैं। और एक्टर क्या बिना स्क्रिप्ट के एक्टिंग कर सकता है कोई भी? यहाँ तो सुबह को मुंह उठाते हैं, एक्टिंग करने लग जाते हैं, स्क्रिप्ट पता ही नहीं है क्या डायलॉग बोलने। इसलिए मैं पहले डायलॉग लिख देता हूँ। सब मुझे पता होता दिन भर मुझे क्या काम करने हैं। मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, थैंक यू प्यारे बाबा, आप आ गए हो, मुझ में बैठ गए हो, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो ये हॉट टॉक भी कर सकते हैं, पर मैं साइलेंट में मीठी वाली टॉक करना चाहता हूँ। आप मेरा ध्यान रखना उस टाइम पे कि मैं मीठी मीठी टॉक कर रहा हूँ। फिर मैंने मीठी टॉक करी है, वो मेरी मीठी टॉक से संतुष्ट हो गया है, उसने कुछ भी बोल लिया है, मैं तो पहले से ही हारा हुआ मान के जा रहा हूँ, और खत्म बात। अच्छा, कहते हैं दोपहर में नींद आती है लेकिन ऑफिस में होते हैं, इसका कोई उपाय बताए। दोपहर में नींद आती है तो शारीरिक कमजोरी भी है और मानसिक कमजोरी भी है। इसका उपाय ऐसे नहीं हो सकता है, आप अपने आप को पहले चेक करो, आपके फूड पैटर्न्स में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अपने फूड पैटर्न्स को चेक करो, है ना, तब समझ में आएंगी। दिनचर्या में ध्यान दो, एक्सरसाइज पैटर्न्स क्या हैं, नींद के प्रॉपर पैटर्न्स क्या हैं, आपका सोशल मीडिया पे टाइम कितना जा रहा है, स्क्रीन टाइमिंग्स कितनी है, आप क्या पढ़ते हैं। बहुत कुछ ये रोल प्ले करती हैं, तो इन सब की हमें समझ होनी चाहिए, वरना तो नहीं आएगी नींद। तो मैंने स्क्रिप्टिंग करने की बात सोची कि मैं, अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात करने वाला हूँ, मुझे पता है कि मम्मी से मैं ये बात करूंगा और आज वो उनको ये वाली बात वो ऐसे बोल सकती हैं, तो मैं सोचता हूँ वो बेस्ट कन्वर्सेशन मैं कैसे कर पाऊंगा। कितने सारे अनुभव सुनाऊं मैं आपसे, मेरे पास तो इतने सारे अनुभव हैं कि मैं, जैसे कई मेरे को लग रहा है कि आज मैं उनके पास जाऊंगा, दीदी के पास ही जाऊंगा, और दीदी ये कहने वाली है, वो ऐसे से बोलेगी, फिर मेरे को ये कहना है, फिर वो ये बोलेगी, फिर मेरे को ये कहना है, फिर ये बोलेगी, फिर ये कहना है। मैं पूरा स्क्रिप्ट करके लिख देता हूँ अमृत वेले में। फिर मैं जब जाता हूँ तो मैं शांति से सोचता रहता हूँ, फिर वो जैसे भी बोले, कुछ भी बोले, हमारा कन्वर्सेशन शांति पे ही खत्म होगा। नेवर हॉट टॉक। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही सोच के गया हूँ मेरे को शांति रहना है। जब मैं ये लिख देता हूँ, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। सिंपल। अगर आप ऐसा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अमृत वेला बहुत ही शुद्ध होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत पावरफुल होगा। कम से कम 30 मिनट जरूर एक्सरसाइज को देना चाहिए। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी कभी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपके टॉक्सिन्स क्लीन नहीं होंगे, और अगर टॉक्सिन्स आपके क्लीन नहीं होंगे तो आप बीमारों की तरह ही बिहेव करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। भाई जी, ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी, शांति जी। एक चीज पूछनी है, अमृत वेला करने के बाद सो सकते हैं भाई जी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अमृत वेला करके सो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने किया कराया, अमृत वेले में पानी फेर दिया है, वो जी अपना खुद का पाप बढ़ा रहे हैं। उनका उनकी बुद्धि तो सो जाएगी, वो तो और ज्यादा विकार में जाएंगे। आप कभी भी देख लेना, जितने लोग अमृत वेला करके सोते हैं उनको फिर फालतू के स्वप्न आते हैं अमृत वेले के बाद में सोने वालों को। भाई जी, फिर तो कमेंट्री के आधार से भी अमृत वेला नहीं करना चाहिए ना। अगर शुरुआत में कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप करते करते कुछ समय हो चुका है और आपको खुद की कमेंट्रीज निर्माण करनी आ गई है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुद की कमेंट्री खुद बनाना चाहिए, खुद की कमेंट्री खुद बनाना चाहिए। और कोई बात, सवाल पूछ सकते हैं, अगर किसी के मन ओम में कोई शांति भाई क्वेश्चन जी। पूछ सकते हैं जी। अ, जो हम कमेंट्री बनाए वो मुरली के आधार पर ही हो यस, कि जो हम। बिल्कुल। मुरली से बाहर कोई कमेंट्री नहीं होना चाहिए, तभी जिंदगी में मुरलीधर के प्यारे बनोगे और मुरली आपके जीवन का प्राण बन जाएगी। याद रखना, अगर जिंदगी में मुरली आ गई तो बाबा आ गया। बाबा और कुछ नहीं है, बाबा सिर्फ मुरली है। बाबा की मुरली भगवान के भाव है अपने बच्चों के प्रति, और जब भगवान के भाव और मेरे भाव समान हो जाएंगे तो हम भगवान के एकदम इक्वलेंट हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे उसी दिन। क्योंकि इंसान कुछ और नहीं होता है, इंसान उसकी भावनाएं होता है, और जब मेरी भावनाएं भगवान की भावनाएं एक हो जाएंगी तो मैं बाप समान हो जाऊंगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जी, डॉक्टर वर्षा ने पूछा दोपहर में रेस्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है। जैसे मैं भी बताऊं, मैं रात में 3 साढ़े 3 घंटे ज्यादा नहीं सोता, तो मुझे जैसे टाइम मिल जाता है तो मैं आधा पौना घंटे का एक पावर नैप ले लेता हूँ। अगर आपको ऐसा टाइम मिल जाता है तो ले सकते हो, अचार मिर्च का रखो। लेकिन ये नहीं है कि मैं नहीं ले पा रहा हूं तो उसी थॉट को चलाता रहूं कि मैं रेस्ट नहीं ले पाया हूं तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। उसके बजाय आप अगर 10 मिनट का आंखें बंद करके बहुत ही साइलेंस में आप ओम का म्यूजिक सुन करके आप कान में लगाइए, सुनते सुनते जो झटका सा आया बस उतने में नींद पूरी हो जाती है। मेरे तो कितनी बार मैं ऐसा करता हूँ। पावर नैप इज द वेरी गुड टेक्निक टू वंदना रिचार्ज बहन यू। पूछिए। जी। अ, भाई जी, जैसे खाने के लिए अभी आपने बोला ना कि हमें अपने फूड पैटर्न पे भी ध्यान देना है, तो उसका थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि वो किस तरीके का हो हमारा। देखिए, कोशिश करिए गरिष्ठ भोजन ना करें, क्योंकि योगियों का भोजन नहीं है गरिष्ठ भोजन। ये तला भुना पराठे पूरी इन चक्करों से थोड़े मुक्त हो जाओ, थोड़ा सा इंद्रियों पे कंट्रोल करो, बेहतर है। और हर बार खाना खाने से पहले अच्छे से जितना आपका वजन है उसका 5 गुना इन ग्राम सैलड्स जरूर खाओ, सैलड्स या फ्रूट्स, और वो भी सीजन के। अगर आप ये खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। शाम को 6 बजे के बाद खाना खाना जहर समझो, 6 के बाद खाना हम नहीं खाएंगे। रात को दूध दाल कढ़ी आदि चीजों का नमक सेवन चाहिए। कभी करो। ये क्या हो रहा है? है ना? तो इन चीजों का सेवन नहीं करो। अगर इनका सेवन करेंगे तो ये आपको सिर्फ बीमार बना सकती है। तो बस सिंपल सिंपल बातें। और मैं एक चीज तो सबको बताऊंगा, सारे ब्राह्मण कर लो इसको, आपको बड़ा फायदा मिलेगा योग में। अजवाइन जीरा सौंफ तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर तवे पर लाल लाल भूनकर मिक्सियां पीस कर एक एयरटाइट कंटेनर में भर लो। 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात शाम का खाना खाने के 1 घंटे के बाद डेली लेना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं बॉडी में दर्द भी नहीं होंगे, रिलैक्स रहेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, कहीं गैस नहीं रुकेगी, कहीं एसिड नहीं रुकेगा, और बहुत अच्छा आपको फायदा होगा, बहुत कमाल का फायदा होगा। अजवाइन जीरा सौंफ तीनों चीजों को लेकर कर ये अमृत वेले में बहुत आपको लाभ पहुंचाएगा। आप करें। ओम शांति भाई जी, एक ओम चीज शांति। पूछनी थी कि सुबह सुबह क्या उठ करके अमृत वेला में पहले क्या अव्यक्त वाणी पढ़ लें क्या कुछ? बिल्कुल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आप करना चाहते हैं। क्योंकि पहले कुछ भी करिए, लेकिन सोने से लाख गुना बेहतर है। मैं कहता हूं आप अगर पूरा अमृत वेला मुरलियां ही पढ़ते रहते हो तो भी आपका वो वाला अमृत वेला ज्यादा क्वालिटी का अमृत वेला होगा, रादर देन बैठ करके खाली टाइम पूरा करना। वंदना आप बहन याद और रखिए। जी पूछिए भाई आप। जी, और दूसरी चीज कि भाई अमृत जी, कोई भी एक 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 अव्यक्त एक एक वाणी करके पूछिए, एक 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 ऑलरेडी एक करके वंदना पूछिए। अभी बहन सुमन जी पूछ रहे हैं तो उनको जी पूछ लेने दीजिए फिर। भाई जी, सुबह जब उठते हैं ना तो मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो बॉडी एक होता रहता है मुझे। कोई बात नहीं है, कितना ही बॉडी एक हो फिर भी उठना है। नहीं उठते तो हो ही, मतलब जो जितना स्ट्रांग होना उसके चाहिए ना उसके अमृत लिए वेला। उसके लिए उसके लिए आप अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो फिर डाइट्स पैटर्न्स में चेंजेस या एक्सरसाइजेज या कुछ और चीजें हम आपको बता सकते हैं, जिससे कि आप उनके ऊपर काम कर सकते हो या डॉक्टर से आप बात कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मुझे ब्रह्मा बाबा याद रहते हैं इस मामले में, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अमृत वेले उठना ही है, बैठना ही है,
किसी पीड़ा को अपने मन का दुख नहीं बनने देना है, क्योंकि पीड़ाएं हमें ऊंचा उठाने के लिए होती हैं, इसलिए पीड़ाओं से मुक्त बनो। जी रश्मि बहन। रश्मि बहन रश्मि बहन अनम्यूट कर लो। पूछना है? जी। जी ओम शांति। ओम शांति जी। ब्रदर, आप एक तो अव्यक्त वाणियों की आपने बात की। अव्यक्त वाणी हम क्या रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक सीक्वेंस में चलो, सीरीज में जाए? एक तरफ से चलो। क्योंकि हम ऑलरेडी अव्यक्त वाणी कंप्लीट कर रहे हैं, जी परंतु जैसा कि आपने अमृत वेला का आपकी एक्चुअली हमने ये क्लास अमृत वेला वाला एक सिंपल किसी और दिन भी क्लास सुनी थी यूट्यूब पर। आपने उसमें भी ये मेंशन किया था कि जी आपको अगर अमृत वेला अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लिखना शुरू करो। मैं लिखकर डायरी में अमृत वेला करता हूँ, ऐसे आपने उसमें बताया। तो आई स्टार्टेड द सेम प्रैक्टिस डूइंग। दो अमृत वेला अच्छा होता था, परंतु लिखने पर वो सारा दिन उन्हीं पॉइंट्स पर यस। मंथन चलता है। फिर बाबा ने ये कहा, अच्छा इसका प्रैक्टिकल अगर देखें तो कैसे होगा जीवन में, मतलब डे टू डे लाइफ में हम उसको कैसे बाबा अपनी मुरली की भाषा में हमें बताते। तो अगर यही सेम चीज एकदम लेमैन को अगर हम समझाना चाहें बाबा की ही मुरली से, तो कैसे होगा? तो इसीलिए दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि रैंडम ना करके सीरीज में आप बोल रहे हैं। सीरीज में देखिए, सीरीज में क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक आपने चाहे किसी ने भी मुरलियां कुछ भी किया हो, पर मुझे इतना पता है कि आप में से किसी ने भी हर मुरली पर अपनी कमेंट्री नहीं बनाई होगी। नो नो। इसका मतलब मुरली अभी आपके लिए जनरलाइज है। अभी मुरली हम सुन रहे हैं, अभी मुरली मैंने नहीं सुनी। मैं नहीं तो सुन। पहले मुरली को हमसे मैं पे लाओ। हम मुरली सुनने गए, ये कलेक्टिव डिसीजन हो गया। मैंने मुरली सुनी, ये मेरा पर्सनल डिसीजन हुआ। वो मेरा लव लेटर है, मुझ सजनी के लिए मेरे साजन का पत्र है। तो मेरी सजनी, मुझ सजनी से उसने क्या बातें कही है वो सिर्फ मुझे टच होंगी। जिस समय मैं ये समझ जाऊंगा, उस समय देखना आपके परिवर्तन की जो प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी। जी वेगा बहन। मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी हाँ जी। हेलो। जल्दी कीजिएगा, समय पूरा हो रहा है। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी भाई जी, मेरे को क्वेश्चन पूछना है। जी कौन बोल रहे हैं? मालती। हाँ मालती बहन जी, मालती बहन। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब जैसे सोना नहीं है हम्म, अमृत वेले के बाद, हम्म। तो फिर मतलब कि 6 साढ़े 6 बजे मुरली लेट सकते हैं? हाँ, जैसे मुरली आपने सुन लिया, मुरली सुनने के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में अगर आप आधा पौना घंटा रेस्ट करना चाहते हैं चलेगा। अगर आपके पास उस तरह का समय है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं लाइटली रेस्ट। अच्छा, तो मतलब कि 2 3 घंटे क्या करेंगे फिर हम? दो तीन 5 बजे के बाद अरे मुरली सुना है। अपने अपने तैयार करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, योगा करो, उससे आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं खुद सुबह को हम उठने के बाद में हम बैडमिंटन भी खेलते हैं, फिर तैयार होकर के सेंटर भी जाते हैं। यहाँ से डेली सेंटर जाते हैं, सेंटर से वापस आने के बाद में हमें तो नाश्ता बनाना है, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता करते हैं अपना। उसके बाद में फिर कुछ कॉल्स होते हैं, वो करते हैं। फिर थोड़ी देर टाइम मिलता है, आधा घंटे पौने घंटे का, फिर 1 घंटे का जो भी होता है वो रेस्ट कर लेते हैं, जैसा टाइम अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद फिर अपनी सेवाओं में लग जाते हैं। और बाई जी का यूट्यूब अवेलेबल है दिव्या वेलनेस चैनल पे। आप जी सब देख देख भी सकते हैं उसमें हाँ, जा। तो दिव्या वेलनेस चैनल पे जाकर के वो सब कर सकते हैं अटेंड। और जिनके जो भी सवाल हैं, आगे भी हम कहीं मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई क्लास है, तो हम हाँ आते हाँ रहेंगे। जी। यस वेगा बहन, आपको कुछ पूछना था, आप और पूछ लीजिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जी आपने मुझे थोड़ी देर पहले आपने जो बताया ना, ये जो अजवाइन जीरा वाला, बिकॉज आई हाँ। हैव एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम, तो मुझे बहुत पेन होता है उसके लिए। तो ये मैं आपका नोट करना थोड़ा मैं मिस कर दिया कि ये कब लेना होता है हमें। ये सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी में घोलकर, हाँ जी। और एक चम्मच रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी में ही घोलकर, दोनों बार। उसमें चाहो तो थोड़ा सा काला नमक डाल सकते, अगर आपको थोड़ा सा वो सर्व करना है। थैंक यू भाई जी। ओम भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। चलिए, बहुत ओम अच्छा शांति। सेशन रहा और इतना अच्छा टिप्स सबको मिला। बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति ओम सभी शांति। भाई चलिए दो बहनों मिनट की। 1 मिनट गहरे हाँ साइलेंस में जाएंगे सब। जी और भाई एक जी। ये बहुत गहरी अनुभूति है जो आप कर सकते हो अपने आप के लिए, कि मैं चलता फिरता परम धाम हूँ।
ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। अपने पूरे शरीर को छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड कर दो। जैसे परमधाम का चित्र देखते हैं तो ऊपर से वो गर्दन जैसा और यहाँ से फैला हुआ होता है, ऐसे अपने पूरी बॉडी को छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड करो। मस्तक में देखो मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हो गई और मेरी हर सेल पर मैंने विश्व के सभी आत्मा भाइयों को पास बुलाया, बिठाया। सब मेरे अपने हैं और अब सभी के ऊपर प्यारे बाबा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। हर आत्मा भाई अपनी ओरिजिनल पवित्रता को प्राप्त कर रहा है और मेरे शरीर की भी सभी सेल्स स्वस्थ, निरोगी, निर्विकारी हो रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधानता को प्राप्त कर रहा है। पूरी प्रकृति नई हो गई है। अब सभी आत्मा भाई यहाँ से उठकर जा रहे हैं अपने अपने शुद्ध, स्वस्थ, निर्विकारी तन के अंदर। पूरी सृष्टि जैसे कि सतो प्रधान बन गई। सबके सातों गुण जागे हुए हैं। ओम Thank you so much, Bhai ji. Om Shanti. ओम शांति जी, ओम शांति। अरे यार भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा भाई जी आज का। हम बार बार सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे फिर से इसको यूट्यूब पे जाकर। बिल्कुल। थैंक यू भाई जी। ओके जी, टेक केयर। शांति भाई जी, थैंक ओम यू भाई जी, शांति। बहुत अच्छा सेशन था।